अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर जार देख रहे हैं, इस जार में एक रियल ह्यूमन हेड है जो कि 180 सालों से भी ज्यादा टाइम से इस जार में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और जिस आदमी का सर इस जार में प्रिजर्व करके रखा हुआ है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो एक सीरियल किलर था। एंड ये सुनने के बाद कि ये सर एक सीरियल किलर का है, कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एक सीरियल किलर का सर 180 सालों से प्रिजर्व करके इतना केयरफुली क्यों रखा गया है। इस सीरियल किलर का नाम था डिएगो एल्विस। इसका जन्म स्पेन में 1810 में हुआ था और काम की तलाश में अपने टीनेज में डिएगो पुर्तगाल के लिस्बन में आ गया और यहाँ पर भी काफी ट्राई करने के बाद उसे कोई सही सा काम नहीं मिला। पर डिएगो हमेशा नोटिस करता था कि जो भी छोटे मोटे चोर, शराबी, जुआड़ी और गलत काम करने वाले लोग हैं वो लोग काफी इजीली यहाँ सरवाइव कर रहे थे और काफी अय्याशी से जी रहे थे। डिएगो कुछ टाइम बाद उन्हीं लोगों जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया एंड धीरे धीरे डिएगो को इन सारे कामों में मजा आने लगा। साथ ही साथ डिएगो के खर्चे भी बढ़े, इस वजह से डिएगो ने और भी ज्यादा क्राइम करना शुरू कर दिए। उस टाइम पे लिस्बन में एक पुल था जो कि करीब 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था और उसी पुल से शाम के टाइम अनाज और सब्जी के व्यापारी अपने घर आया जाया करते थे। और जो भी व्यापारी अकेला उस पुल से निकलता, डिएगो उसे लूट कर उस व्यापारी को नीचे फेंक देता, जिससे वो आदमी मर ही जाता था। कई बार तो डिएगो चाकू से उन लोगों पर अटैक भी कर देता था और नीचे फेंक देता था। डिएगो ये सारे काम इतने ज्यादा सफाई से करता था कि कोई भी सबूत अपने पीछे छोड़ता तक नहीं था। और वो अगले व्यापारी को तब तक नहीं लूटता था जब तक उसके पहले के लूटे हुए पैसे खत्म ना हो जाए। तब तक वो छुप कर काफी अय्याशी करता था और पैसे खत्म होने के बाद वो दोबारा नए व्यापारी को अपना शिकार बनाता था। बाकी लोगों और पुलिस को हमेशा ये लगता था कि शायद व्यापारी काम में आए मंदी और घाटे की टेंशन से सुसाइड कर रहे हैं। थोड़ी और जांच के बाद पुलिस को कई लाशें ऐसी मिली जिन पर कई सारे चाकुओं के निशान थे। पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर दी, पर तब तक डिएगो अंडरग्राउंड हो चुका था और 3 सालों तक अंडरग्राउंड ही रहा। और दूसरी तरफ सारे व्यापारी और किसानों का मर्डर बंद हो चुका था। पर ज्यादा पैसों के लिए डिएगो ने इन 3 सालों में ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनकी गैंग बनाई जो कि गरीब थे और क्रिमिनल माइंडेड थे। अब डिएगो अपनी गैंग के साथ लिस्बन के सिर्फ अमीर लोगों के घर में ही रॉबरी करता और उनका मर्डर कर देता था और सक्सेसफुली बच भी जाता था। पर एक बार डिएगो और उसकी गैंग ने लिस्बन के काफी मशहूर डॉक्टर के घर में रॉबरी की और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। डॉक्टर के पड़ोसी ने ये सब देख लिया था और पुलिस में इसकी खबर दे दी, जिसके बाद पुलिस ने डिएगो और उसकी गैंग को पकड़ भी लिया। उसकी गैंग के हर मेंबर्स का छोटे मोटे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास ऑलरेडी थे, सिवाय डिएगो के। धीरे धीरे पुलिस ने डिएगो की छानबीन की और उसके रिकॉर्ड्स निकाले। कहीं ना कहीं पुलिस को डिएगो 3 साल पहले हुए मर्डर्स में लिंक्ड मिला और सख्ती से पूछताछ के बाद डिएगो ने अपने सारे क्राइम कन्फेस किए, जिसमें डिएगो ने कहा था कि ये सारे मर्डर उसी ने किए हैं और उसे एक्यूरेटली तो याद नहीं है, पर जहां तक उसे याद है कि वो शायद अभी तक 70 से भी ज्यादा मर्डर कर चुका है। इसके बाद डिएगो को फांसी की सजा सुना दी गई और यह फांसी डिएगो को फरवरी 1841 में दी जाने वाली थी। उस टाइम पर डॉक्टर और साइंटिस्ट फ्रेनोलॉजी पर स्टडी कर रहे थे, जिसमें ह्यूमन माइंड के सेल से उनके थॉट्स जानने, अगर इजी वे में कहा जाए तो इंसानी दिमाग की कोशिकाओं से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो उस टाइम पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि फांसी के बाद डिएगो का सर उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि वो लोग ये भी देखना चाहते थे कि एक सीरियल किलर के माइंड में ऐसा क्या चलता है कि वो इतने ब्रूटल तरीके से लोगों का मर्डर कर देता है। फरवरी 1841 में डिएगो को फांसी दे दी गई, जिसके बाद उसका सर काटकर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के हवाले कर दिया और उन लोगों ने इस पर स्टडी भी की। इसके बाद इसके सर को जार में केमिकल के साथ प्रिजर्व करके रख दिया गया एंड डिएगो का सर आज भी उसी जार में लिस्बन की एक यूनिवर्सिटी में सही सलामत वैसा ही रखा है जैसा कि 1841 में था जब उसे फांसी दी गई थी।